आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्की। जम्मू कश्मीर अपनी वादियों के अलावा क्राफ्ट आइटम्स या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए जाना जाता है। लोग बहुत ही शौक से उन्हें खरीदते हैं और साथ ही इन आइटम्स को एज गिफ्टिंग ऑप्शंस या सुवेनियर यानी यादगार के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। पर समय के साथ साथ इस हैंडीक्राफ्ट के काम में बहुत उतार चढ़ाव देखा गया, या यूँ कहें कि हैंडीक्राफ्ट्स के काम को बढ़ाने वालों में कमी देखी गई है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की सरकार सभी क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के काम को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से उस और कई पहल कर रही है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इस डाइंग एस्पेक्ट को बचाना है तो कहीं से तो हलचल होनी ही चाहिए। इसी और कई प्रयासों में से हाल ही में किए गए एक प्रयास की बात करें तो कश्मीर में जब वाणिज्य सप्ताह मनाया गया था तो कश्मीर हाट में लगभग 65 स्टॉल लगाए गए थे, जिससे कारीगरों और बुनकरों को अपना माल प्रदर्शित और साथ ही बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला था। इसी इवेंट में आए एडवाइज़र बशीर खान का कहना था कि सरकार कारीगरों और बुनकरों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है। साथ ही कारीगरों और बुनकरों के बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल पॉलिसी शुरू की जा रही हैं ताकि वे अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सके। उन्होंने ये भी कहा था कि क्राफ्ट आइटम्स को पास्ट में ना के बराबर जीआई टैग मिलने के कारण व्यूअर्स के निर्यात में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब ये मामला सुलझ गया है। वैसे अगर आपको जीआई टैग के बारे में बताएं तो इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी ये टैग उस चीज़ को दिया जाता है जो एक शहर की खासियत हो, पहचान हो, जैसे पश्मीना शॉल, सैफरॉन, पेपर मशी, गुची मशरूम या और भी ऐसी चंद चीज़ें हैं जो कश्मीर से बिलोंग करती हैं और जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्मीना शॉल दुनिया में कहीं भी बिके तो ये कश्मीर के नाम से अलग नहीं होगा। इसके साथ कश्मीर की पहचान हमेशा जुड़ी रहेगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं तो इंडिया की सबसे पहली चीज़ जिसे जीआई टैग दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी। वहीं जीआई टैगिंग और सर्टिफिकेशन की शुरुआत से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है और फर्जी और नकली उत्पादों को खत्म किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिजन्स के सभी पहलुओं पर गौर किए जाने के कारण स्थानीय शिल्प फिर से पुनर्जीवित हो रहा है और कारीगरों को लाभकारी रोजगार के अवसर मिलने शुरू हो गए हैं। ये न्यूज़ हर एस्पेक्ट से वेलकमिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डोमिनेंट एस्पेक्ट है। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा, यादगार या तोहफे के रूप में सैलानी यहाँ से यहाँ का मशहूर हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद कर ले जाते हैं, जो एज ए रिजल्ट यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। पर हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों में जैसी गिरावट देखने को मिल रही थी, उस हिसाब से वो वक्त दूर नहीं था जब हमारे शहर के मशहूर हैंडीक्राफ्ट आइटम मार्केट से ही गायब हो जाते। मोरओवर, क्योंकि कई फैक्टर्स के कारण हैंडीक्राफ्ट्स का काम मार्केट बिजनेस के लिहाज से ल्यूक्रेटिव नहीं था, तो कोई भी इसमें अपना समय या पैसा नहीं लगाना चाहता था। उनके लिए ये एक घाटे का सौदा था। पर इस और कुछ बदलाव के बाद अब एक तो ये उम्मीद है कि पुराने कारीगरों की नई पीढ़ी नौकरियों के पीछे दौड़ने की जगह अपनी पुश्तैनी कला को चुनेगी और इसे डाइंग आर्ट की कैटेगरी से निकालेगी। और इसके अलावा अब ये भी उम्मीद है कि इसे एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोग ज़रूर चुनेंगे और एज अ फ्लैग बेयरर इसे आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारे शहर की पहचान को बाजारों से इतनी जल्दी गायब नहीं होने देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी एक पेशकश के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।